बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ मान लो मेरा 90 डिग्री है, ये ए है, ये मेरा बी है और ये सी है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण, ये हम लोग जान चुके हैं। थीटा अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बचा हुआ भुजा वो आधार है। अब हम लोग देखेंगे दिया क्या है। तो दिया हुआ आपका, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यहाँ आपको बताया हम पहले से ही, ये लाल है, लाल बट्टे में कक्का। अगर इनका सीक्वेंस हम देखें साइन कॉसेक, ये सीक्वेंस है। तो बात हो रहा है यहाँ किसका, तो कॉट का। ये रहा कॉट, 3 इधर से चलेंगे, 3 इधर से चलेंगे, सीधा चलेंगे 3, बाकी रिवर्स में 3। तो कॉट कहाँ मिलेगा आपका, 1 2 3, ये 4, तो आधार बटे में लंब। तो कॉट हम लोग लेते हैं। तो मेरे पास है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब आधार बटे लंब। सात बटे में 8 हम ले सकते हैं यहाँ से आधार। 7 के हम के मानते हैं, यहाँ अनुपात वगैरह में रहता है तो एक्चुअली हम लोग के मान के चलते हैं। यहाँ एक्स भी मान सकते हैं आप। बाकी लंब 8 के, तो आपका लंब है 8 के, आधार है 7 के, कर्ण निकालना है। तो हम लोग यहाँ कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण हम AC लेंगे, AC का स्क्वायर। लंब मेरा है 8 के का स्क्वायर प्लस आधार 7 के का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम चलेंगे AC का स्क्वायर 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 7 7 49 के स्क्वायर। यहाँ से मेरा हो गया AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 113 के स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर अंडर रूट 113 के स्क्वायर। अब AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113 के बाहर चला जाए, यानी यहाँ से AC मतलब कर्ण मेरा जो आया वो आया है अंडर रूट 113 के। अब फाइनली लंब आधार कर्ण तीनों चीज आ गया है। अब निकालना क्या है, तो निकालना इसका मान। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है दिया हुआ, साइन और कोस। तो हम साइन और कोस का मान पहले निकाल के रख लेते हैं ताकि वो क्या हो, मेरे लिए आसान हो जाए क्वेश्चन। तो हम निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा, ये साइन लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा 8 के, कर्ण अंडर रूट 113 के हट जाएगा यहाँ से कट के, तो बचेगा आपका 8 बटे में अंडर रूट 113। ये आपका साइन का मान आया। कॉस भी है इसमें, कॉस भी निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, ये कॉस आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। आधार मेरा 7 के, कर्ण अंडर रूट 113 के यहाँ से ख़त्म होगा, बचेगा 7 बटे में अंडर रूट 113। तो ये मेरा कॉस का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमको निकालना है ये। तो पहला नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मेरा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा गौर करो इस पर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगा देंगे हम यहाँ। तो इनके बदले में मेरा यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी सेम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ जो है ना, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा लो या फिर साइन स्क्वायर थीटा लो या फिर आप ले लो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, हम यहाँ बना लेंगे आगे का मैथ। ये रहा यहाँ। अब मेरा क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस, अब ये साइन थीटा का मान हम निकाल के रखे यहाँ 8 बटे में अंडर रूट 13 लिखेंगे। 8 बटे में अंडर रूट 113 है, 13 नहीं सॉरी 113। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर लगेगा। बटे में आपका क्या है, तो बटे में आपका है 1 माइनस इनका भी मान निकाल के रखें 7 बटे में अंडर रूट 113, इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा मेरा 1 माइनस 8 8 64 बटे में रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब बचेगा 113 बटे है यहाँ मेन मेरा। अब ये कितना, तो 1 माइनस 7 बटे, यहाँ भी वही है आपका, सॉरी 1 माइनस, हाँ तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 बटे में रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो मेरा होगा 113। अब यहाँ आप क्या रख सकते हो, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, भिन्न का घटा। आप कर सकते हो भिन्न का घटा, तो क्या करेंगे आप, यहाँ बना लेते हैं हम। ये मेरा हो जाएगा एलसीएम हम ले लेंगे 113 होगा, यहाँ हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा मेरा 64। मेन बटे मेरा ये है, ये मेरा यहाँ एलसीएम 1 और 113 का जो एलसीएम लेंगे तो 113 ही आने वाला आपका। उसके बाद ये 113 माइनस 49, ठीक है। आगे देखते हैं, 113 में 64 घटा देंगे तो बचेगा आपका 49 बटे में 113, ये मेरा मेन बटे है। 113 में 49 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 64, ये कितना हो जाएगा आपका 113। चाहे तो इसको पलट लो आप सीधा, वरना नहीं तो आपके पास एक तरीका ये है कि आपका ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आ क्या गया, यहाँ आ गया आपका फाइनली आंसर 49 बटे में 64, ये आ गया आपका आंसर। अब ऐसे ही एक और दिया हुआ है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान। हम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा निकाल के नहीं रखे हैं, ये इजीली आपका निकल जाएगा। हम यहाँ बना लेते हैं उसको, यहाँ बना लेते हैं दूसरा नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा यही है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट देखते हैं, ये है कॉट, साइन कॉस टेन, यहाँ आ गया कॉट आधार बट्टे में लंब, क्या आधार बट्टे में लंब है, तो आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो ये कॉट पर आपका था स्क्वायर, तो यहां भी चढ़ गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आधार मेरा 7 के, लंब मेरा 8 के, ये लगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49
के स्क्वायर बटे में 64 के स्क्वायर। यहाँ से आपका ये कटेगा, बचेगा 49 बटे में 64। ये देख सकते हैं आप दोनों सेम आ गया, मतलब ये भी आपका 49 बटे में 64, ये भी आपका 49 बटे में 64। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे आपका 8 नंबर। तो ये रहा आपका 8वां नंबर। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको ये देखना है कि इनके बराबर में ये है या नहीं है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे फिगर। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये मेरा रहा समकोण त्रिभुज। अब बात किसके बारे में हो रही है? बात जो हो रहा है वो हो रहा है ए के बारे में। चलो कहीं भी हम ए ले सकते हैं, यहाँ छोड़ के ये बी ले लेते हैं, तो यहाँ हम ए ले लिए, कोई बात नहीं, ये सी ले लिए। इनके बारे में बात हो रहा है, इस कोण के बारे में। तो इसके सामने वाली भुजा आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अब आपका हैबिट बन चुका है, समझ चुके हो आप सारे क्वेश्चन को, इजीली बना सकते हो। थोड़ा अच्छा से देखो क्वेश्चन को। तो ये लंब, अब ये कर्ण और जो बचा वो आधार, ये तीन चीज आपको मिलेगा। अब मेरे पास क्या है दिया हुआ, देखते हैं। मेरे पास है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। इसका मतलब cot a बराबर 4 बटे में 3। ये इधर गुना में है तो इधर आके भाग बनाया। cot क्या होता है, तो आप cot को देखो, थोड़ा सा समझो। ये क्या है, लाल बटिक का, ये आपको आना चाहिए। और इनके साथ साथ सीक्वेंस, साइन, कोसेक, ये आना चाहिए। किसके बारे में बात? कॉट। कहाँ है कॉट? यहाँ है कॉट। 1 2 3 इधर आ जाएंगे, उल्टा आधार बटे में लंब है। इधर से चलेंगे 3 साइन कॉस 10। अब इधर से 3 चलेंगे तो कॉट आधार बटे में लंब है। लिखेंगे आधार अनुपात हम लंब लिख सकते हैं बराबर 4:3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से मेरे पास आया आधार बराबर में 4k और लंब बराबर में 3k। ठीक, यहाँ से आधार और लंब, तो कर्ण निकालना आपको। कर्ण बराबर क्या होगा, तो हम ये मान वहाँ लिख लेते हैं। आधार मेरा, आधार 4k, लंब 3k, ये निकालना है। आप लगा दो, सूत्र लगा दो। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस परिमेय से तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है। कर्ण मेरा AC है, AC लिखेंगे। लंब मेरा 3k, आधार 4k का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा AC का स्क्वायर चलेगा 3 × 9 के स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 के स्क्वायर। अब यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 16 9 और 16 9 25 के स्क्वायर। यहाँ से आपका AC बराबर √25 के स्क्वायर। 25 AC क्या आया, 25 के स्क्वायर। यानी अब आगे बढ़ेंगे हम तो 5 की आ जाएगा मेरा फाइनली। AC मतलब कर्ण कितना, 5k लिख लेंगे हम 5k। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन कह रहा मेरा इतना बराबर इतना है या नहीं है, देख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, उससे पहले 10 कॉस साइन, यही तीन चीज तो चाहिए, तीनों निकाल लेते हैं हम पहले। साइन कॉस 10 मतलब साइन कॉस 10 का अगर मान हम निकाल के रख लेते हैं तो आपका इजी हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए दिया हुआ, थीटा के जगह में हम ए ले लेंगे। साइन बाई
ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 3k, कर्ण 5k। ये यहां से आपका 3/5 आ गया ऑलरेडी। कॉस ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना, ये रहा आधार 4k, कर्ण मेरा 5k। के खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा 4/5। अब 10 10a, 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मेरा 3k, आधार 4k, के खत्म होगा 3/4। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। यानी ये साइन कॉस 10 का वैल्यू हम निकाल लिए ताकि हम इजीली इसको बना सकते हैं। हम यहाँ बना रहे हैं इनको, तो हम शुरू करेंगे इसको LHS से। क्या है 1 - 10 स्क्वायर A बटे में 1 + 10 स्क्वायर A बराबर में, ये आपको बोला है बराबर में कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये बराबर है या नहीं है, ये देखना आपको है या नहीं है। देखते हैं हम लोग। 1 हो जाएगा यहाँ पे, 10 का मान निकाल के रखे हम 3/4 लिखेंगे, 3/4 का स्क्वायर माइन बटे में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अगर इधर हम साथ में अगर लेके चलें तो क्या है कॉस, ये रहा कॉस 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन, ये रहा साइन 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। यहां से आपका 1 - 3 × 9 और 4 × 16, ये मेन बटा हम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद 1 + 3 × 9 और 4 16। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में यहाँ 1 कर सकते हैं, नीचे में हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें बनाने में क्या हो, सहूलियत हो। तो ये मेरा मेन बटा है और यहाँ LCM 16 हो जाएगा। आप गौर से थोड़ा देखेंगे, यहाँ 16 - 9, अब यहाँ भी आपका 16 हो जाएगा, तो यहाँ भी 16 + 9। यहाँ से क्या आ रहा है, 16 में 9 घटा दो आप, कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ होगा 7/16। ये है मेन बटे, 16 में 9 जोड़ दो हो जाएगा 25, 25/16। इसका मतलब ये 16 और 16 कैंसिल, बचा क्या आपका, बचा यहाँ 7/25। ये आया 7/25। इधर हम छोड़े हुए कर लेते हैं, ठीक है, क्या आता, तो 4 × 16 और यहाँ से आया 25 माइनस 3 × 9 और यहाँ आया 25, ठीक है। तो 25 का एलसीएम भाई 25 ही होने वाला है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 16 - 9, तो 16 में से 9 घटा तो भाई बचा कितना, बचा आपका 7/25। आप देख सकते हैं 7/25, 7/25। इसका मतलब बराबर है। आप क्या लिखोगे, हाँ बराबर है, आप लिख दो हाँ, बस इतना काफ़ी है, आप हाँ लिख दो बस। ये था आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम लोग अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर में है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा में cos A cos C माइनस sin A sin C। इसका मतलब AC, मतलब आप दो कोण के बारे में बात हो रहा है, यहाँ 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको बच्चों। तो पहले हम लोग देखते हैं एक त्रिभुज बना करके, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज जिसका कोण B क्या है, समकोण, कोण B। ये रहा त्रिभुज,
कोण बी समकोण, ये बी, ये ए और ये मेरा रहा सी। अब कोण ए के बारे में बात कर रहा, चलो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं फिलहाल। तो जब ये कोण के बारे में बात कर रहा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, आप बिल्कुल शुरू से आ रहे हो पढ़ते हुए, ये आपको आ जाना चाहिए। अब ये मेरा कर्ण हो गया, ये है आधार। अब मेरे पास है क्या दिया हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया है tan a बराबर में 1/√3, लिखेंगे tan a बराबर 1/√3, ये दिया हुआ है। अब tan a होता क्या है, तो यहाँ देखिए कक्का, ये लाल बटे कक्का, इससे हम निकाल लेंगे tan साइन कॉस tan, ये रहा tan, लंब बटे आधार। चलो लिखते हैं लंब ते आधार बराबर 1/√3। इसका मतलब यहाँ आ गया लंब कितना, तो 1, आप के ले सकते हो, आधार क्या आ गया, आधार आ गया। अब इसको हम लिख देते हैं, ये लंब है, ये के है, आधार √3 के। कर्ण निकालना आपको, यहाँ पे लिख कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आप लगा दो भाई पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है आपका, बराबर लंब के आधार √3 के। अब यहाँ से AC का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही होगा, और √3 मतलब रूट कट जाएगा, आप लिख सकते हो 3K का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा AC का स्क्वायर, 3 और 1 4 होगा, यहाँ पे 4K का स्क्वायर। तो AC बराबर में हो गया √4K का स्क्वायर, तो AC बराबर 2K, यहाँ से आपका AC। तो ये मेरा निकल गया AC हो गया मेरा 2K, यहाँ लिख देंगे हम 2K। ओके, अब क्या करेंगे हम, तो अब बनाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले एक और त्रिभुज देखना पड़ेगा आपको, छोटा सा देख लेते हैं हम। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं। अब ये मेरा है समकोण B, ये A है और ये C है। अब बात करेंगे यहाँ A के बारे में तो बात कर लिया, अब इनके साथ जो C लगा हुआ, C के सापेक्ष बात करेंगे। तो ये रहा C, तो C के सामने वाला लंब है, ये कर्ण है, बाकी जो बचा आधार, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे क्या है, तो मेरा लंब यानी AB √3 के, कर्ण 2K, आधार K, ये निकल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा ये है, पहला नंबर क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये रहा क्वेश्चन। अब हम यहाँ मान लिख देंगे साइन A। साइन होता क्या है, साइन होता लंब बटे कर्ण, लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुना कॉस। कॉस तो कॉस कौन सा, C के बारे में बात हो रहा, यहाँ देखेंगे इस फिगर में कॉस आधार बटे कर्ण। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जब हम मान रखेंगे तब जोड़ कॉस A वही होगा आपका आधार बटे में कर्ण, साइन C लंब बटे कर्ण। अब ये आ गया, देखो लंब होता क्या है, तो लंब हाँ, तो ये है लंब बटे कर्ण, लंब है इस फिगर में A वाले में देखेंगे तो ये है मेरा K, कर्ण मेरा 2K गुना
अब ये सी वाले में देखेंगे आधार, आधार के, कर्ण मेरा 2k, जोर आधार ए वाले में देखेंगे आधार √3k, कर्ण 2k, गुना इसमें देखेंगे साइन सी मतलब लंब, लंब मेरा ये √3k बटे में कर्ण मेरा 2k। अब यहाँ से आप क्या कर लो, गुना कर लो, k गुना k आपका हो जाएगा k² और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 k², जोर कितना भाई, ये रूट रूट है तो रूट रूट का गुना तो 3 होगा, 3k², यहाँ से 4k²। यहाँ कर सकते हो भिन्ने का जोड़ कर लो, कर लो भिन्ने का जोड़ भाई। कहाँ करोगे आप भिन्ने का जोड़, यहाँ कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा एलसीएम 4k²। अब यहाँ लगाएंगे तो आएगा k², यहाँ आ जाएगा आपका 3k²। इसका मतलब ये आएगा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, या फिर हम यहीं देख लेते हैं, k², यहाँ 1 यहाँ 3 तो 4k² बटे में 4k², कट के आया 1, कितना आया 1 आ गया, 1 आया 1, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, इसका दूसरा कहाँ देखेंगे, दूसरा देख लेते हैं इधर हम, यहाँ मेरे पास जगह है, ठीक है, यहाँ देख लेंगे हम दूसरा वाला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, लिख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A क्या होता, आधार बटे कर्ण, गुना cos C आधार बटे कर्ण ही होगा, माइनस साइन लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब बटे कर्ण, गुना साइन तो लंब बटे कर्ण ही होगा, लंब बटे कर्ण। अब यहां से हम रखेंगे वैल्यू, आधार कितना है तो ए वाला में देखो, इस फिगर में आधार, आधार ये है, आधार है आपका ये √3k, कर्ण मेरा, कर्ण है 2k, गुना आधार सी वाले में देखो, आधार, आधार ये रहा k, कर्ण 2k, माइनस ए में देखिए आप लंब k, कर्ण देख लो, कर्ण ये रहा 2k, ये 2k, गुना लंब आप देख लो सी वाले में, लंब लंब ये रहा √3k, कर्ण देख लो आप, कर्ण 2k, ये रख दिए हम सारा मान। अब क्या करेंगे, गुना कर लो भाई, गुना कर लो √3k² बटे में 4k² माइनस यहाँ से आपका √3k² बटे में 4k², 2 दूनी 4 k²। फिर से वापस क्या करोगे, यहाँ कर लो आप, फिर से वापस क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ गया 4k², लगा लो भाई, तो यहाँ से आएगा 3k², यहाँ आएगा 3k²। अब क्या होगा, 3k², ये प्लस में ये माइनस में, आप इजीली इसको आप यहाँ से काट दो, ये बचा ऊपर में 0, नीचे में 4k², इसका मतलब 0 ही हुआ, क्या हुआ 0, तो इसका आंसर आया 0, ये बन गया। तो इस वीडियो में आप यहीं तक देखेंगे, ठीक है, फिर अगला वीडियो जो लाएंगे आप, वहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11।